बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने व्यूअर्स जो हैं, अपने चैनल को देखने वाले जो लोग हैं, ज़्यादा उनकी तादाद जो है, ज़ाहिर है यंग जो लोग हैं उनकी तादाद होती है, तो हम उनको नौकरी का जो हसूल है बैरून मुल्क और मुल्क के अंदर, इस हवाले से कुछ जो ना थोड़ी सी मदद और रहनुमाई किया करें, उनको बताया करें। और इसके अलावा विज़िट वीज़ा पर जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, यूरोप है, उसमें अमेरिका है, फिर दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पे जो जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी मालूमात जो हैं उन तक पहुँचाई जाएँ कि जिनको सुन के उनके लिए कुछ आसानी पैदा हो। आपको पता है कि बड़ी तगो-दो की जाती थी इससे पहले, चंद साल पहले जो है ना, को विज़िट वीज़ा आपको लेना होता था किसी मुल्क का, ख़ास तौर पे यूके का और अमेरिका का, तो उसके लिए बड़ी आपको तगो-दो करनी पड़ती थी, बहुत मुश्किल मराइल से गुज़र कर आप जाते थे, फिर ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता था। तो इस हवाले से अब काफ़ी आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं हमारे मुल्क में। निजी सतह पर बहुत से ऐसे इदारे हैं, उनमें एक बहुत बड़ा नाम है KHM। ये जो ना आवाम को इतनी ज़्यादा सहूलियात दे रहे हैं कि जिनका इससे पहले तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। इसी सिलसिले में आज हमने KHM के इमिग्रेशन जो सेक्शन है उसके सीनियर कंसल्टेंट हैं मोहम्मद असलम, इनको अपने स्टूडियोज़ में बुलाया है, स्टूडियो में मदऊ किया है। इनसे हम पूछेंगे कि जो लोग विज़िट वीज़ा पर जाना चाहते हैं यूके, उनके लिए आप क्या फ़ैसिलिटी दे रहे हैं, इससे पहले क्या होता था, और अब अगर कोई जाना चाहता है तो वो ये वीज़ा किस तरह हासिल कर सकता है, उसके लिए क्या आसानी है आपके पास। तो सबसे पहले असलम साहब, आपका शुक्रिया, और साथ ही आप ये बताएं कि जैसा कि मैंने सवाल किया है कि यूके विज़िट वीज़ा पर जाने वाले जो लोग हैं वो आपसे किस तरह रब्ता करें, और उनके लिए क्या कुछ है आपके पास, क्या आसानी है। जी, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपने उस पर बहुत अच्छी रोशनी डाली। यूके का जो विज़िट वीज़ा है वो पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब उन्होंने कंडीशंस अपनी रिलैक्टेंट की हैं, कुछ उन्होंने आसान की हैं, जिसके बिहाफ पे आपको इजीली जो है वो यूके का वीज़ा जो है वो मिल रहा है। उसमें अंदर कंडीशंस क्या क्या हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है, बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी जो है वो टैक्स रिटर्न से मैच कर रही है, इसके बाद आप जो है उनके जो फॉर्म होता है उसके अंदर आप अपनी एक्यूरेसी शो करते हैं कि मुझे इतनी अर्निंग आ रही है और मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट है। वो जो वीज़ा ऑफिसर होता है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट बेस होता है और डॉक्यूमेंट की बेस पे ही आपको असेस किया जाता है। जब आपको असेसमेंट की जाती है आपकी, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वो एक कनेक्टिविटी शो कर रहे हों, तो इट्स मीन यूर अ जेन्युइन विजिटर, और जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो दे देता है सर। उसमें ये एक बहुत पहले लेंथी प्रोसेस था, लाइक 20 से 30 दिन लगते थे, 30 से 40 दिन भी लगते थे प्रोसेसिंग टाइम में। अब तो उनका प्रोसेसिंग टाइम भी 15 से 20 दिन हो गया है। और डॉक्यूमेंट आपको अपॉइंटमेंट जो है, यूके की अपॉइंटमेंट जो है वो पहले पेड अपॉइंटमेंट मिलती थी और काफ़ी जो है वो हैविली चार्ज होता था, लेकिन अब फ्री अपॉइंटमेंट भी आपको इजीली मिल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूके के जो इस्लामाबाद में 4 सेंटर्स हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, मीरपुर एंड कराची। मीरपुर स्पेसिफिकली जो है यूके के लिए जो है सेंटर बनाया गया है BFS का। वहाँ से अपॉइंटमेंट आपको इजीली और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉइंटमेंट मिलने के बाद 15 से 20 दिन मिनिमम टाइम होता है, इसके बाद आपका जो है वो रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा सर, जैसे आपने कहा कि बहुत मुश्किल लोग जो है वो बड़ी तकदो करते हैं इस पर अप्लाई करने के लिए। हमारी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस जो है वो बन चुकी हैं इसके ऊपर हमारे इदारे की, तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो करें। हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि कैसे आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है। एक होता है ब्रांडली आपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर दिया, उसके ऊपर वीज़ा लगना आपके चांसेस बहुत कम होते हैं। जो स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया है, अगर आप वो फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप भी हमारी सक्सेस स्टोरीज में शामिल हो जाएंगे। जी अच्छा, असलम साहब, इसमें जो ना एक बड़ा अहम किरदार होता है वीज़ा मिलने में जो ना CV का। तो इस हवाले से जो ना काफ़ी लोग जो ना गलतियां करते हैं। एक तो ये बताएं वो क्या गलतियां हैं, और CV को किस तरह जो ना ऐसा बनाया जाए कि जो वीज़ा जिस अफसर ने आपको देना है वो जब आपका CV देखे तो उसको कोई एतराज़ ना हो, वो इजीली आपको अलाउ कर दे। जी सर, देखिए सर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि CV के 3-4 डिज़ाइन होते हैं। यूरोपास डिज़ाइन है, क्रोनोलॉजिकल डिज़ाइन है। जो यूके में चलता है वो क्रोनोलॉजिकल डिज़ाइन चलता है। उसके अंदर ये चलता है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपने उसको मेंशन किया कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, आई एम द मार्केटिंग मैनेजर, आई एम द अकाउंट मैनेजर, और मुझे जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उन्होंने मुझे NOC ऑलरेडी प्रोवाइड की है।
एनओसी से आपका एक तो एफिलेशन शो होती है कि यू आर एफिलेटेड विद दैट, और आफ्टर दैट 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद जो एनओसी उन्होंने अप्लाई की है वो आपको मिल गई है, तो मीन क्या 15 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो कंफर्म भी कर सकता है आपकी कंपनी से जहाँ पे आप काम कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपनी में कि क्या ये बंदा आपके पास काम कर रहा है थ्रू सीवी, क्योंकि आपने मेंशन सीवी के अंदर किया होता है। इसके बाद आपकी जो एनओसी है वो वैलिड है, क्या चीज़ है, 15 दिन का आपका टेन्योर दिया है। इसके बाद वो आपकी सैलरी भी जो है जो आपने डिफाइन की होती है कि आई हैव अर्न 2 lakhs पर मंथ, आई हैव अर्न 1,50,000 पर मंथ, जो भी आपने डिज़ाइन किया है उसको वो मैच कर सकता है आपके जो HR ऑफिसर्स हैं उनसे, ताकि आपकी जेन्युइनिटी शो हो कि यूर अ जेन्युइन विजिटर। जी बिल्कुल सही है। अच्छा असलम साहब ये बताएं कि KHM कंसल्टेंसी इस हवाले से बड़ा एक मोतबर नाम है, तो जो विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं और आप उनको क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उसमें साथ ये भी बताइए कि टिकट जो है उसके हवाले से भी कुछ थोड़ा सा साथ बताइएगा। जी सर जैसा कि हमारे 7 प्लेटफॉर्म पे हमारी जो है वीडियोस अपलोड होती हैं, ये प्लेटफॉर्म जो है वो हर किसी बंदे के अप्रोचेबल होते हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, पिंटरेस्ट है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है वो गूगल नेट पे भी हैं, हम टिकटॉक्स पे भी हैं। हमारी जो वीडियोस हैं वो इंस्टाग्राम पे भी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई करें, डेफिनेटली हमने हर वीडियो का जो हर भी कंट्री है उसका प्रोसीजर आपको बताया हुआ है। एक पूरा सेशन है हमारा कि कैसे आप लोग यूके में अप्लाई करें, कहाँ से आप लोगों ने फॉर्म अपलोड करना है, कहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो। अगर आप, और हमारी एक वीडियो सर करेंसीज पे के ऊपर भी बनी हुई है, क्योंकि मोस्टली लोगों का जो है वो जब रिजेक्शन आती है उसके अंदर उनकी करेंसी और जो हमारी करेंसी है उनका उन्होंने मैच किया होता है। हमने एक टिपिकल वीडियो जो है वो करेंसीज के ऊपर बनाई है कि कैसे अगर आपके पास 50 लाख रुपया है तो कैसे आप उसको GBP में कन्वर्ट करेंगे, और कैसे आपने मिनिमम एक अमाउंट जो है लाइक 7,000 एक मिनिमम अमाउंट कंसिडर की जाती है पाउंड्स, जो आपने वहाँ पे खर्च करने होते हैं। क्योंकि हर कंट्री ये चाहती है कि आप एक अमाउंट लेके आए वहाँ पे खर्च करने के लिए, जिसके अंदर टिकट शामिल होते हैं, आपके होटल बुकिंग शामिल होती है। तो वो कैसे आपने उसको मैनेज करना है। फिर आपका ट्रैवल प्लान, द बेसिक थिंग इज़ योर ट्रैवल प्लान एंड योर इन्विटेशन जो है वो कैसे आप जो है वो हासिल कर सकते हैं। हम कैसे आपका इन्विटेशन मंगवाते हैं आपके नाम का, वहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन से इन टच हैं हम, जिससे आपका केस, क्योंकि डॉक्यूमेंट बेस होता है मैंने आपको बताया, तो ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है आपका। तो हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आप वहाँ पे वीडियो दे सकते हैं, आप हमें फिजिकली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे 15 से 20 ऑफिस हैं, मोस्टली हर जो है सिटीज़ में हमारे ऑफिस हैं। इसके बाद जो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद पिंडी में हैं तो आप हमसे आके ऑफिस में पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं वो मुख्तलिफ ऑफिस में बैठे हैं। जी बिल्कुल सही है। अच्छा असलम ये बताएं कि जो लोग प्योरली विज़िट के लिए जाना चाहते हैं उनका मकसद सिर्फ यही है, तो उनके लिए वहाँ पे कौन से मकामात हैं और आप उनको इस हवाले से कुछ आगाह करते हैं यहाँ से जाने से पहले। फिर दूसरा ये है कि वहाँ पे जो क़वानीन हैं, रस्म व रवाज हैं, इस हवाले से कुछ उनकी बेसिक जो है ना ट्रेनिंग के वहाँ पे जाके उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस हवाले से भी आप कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं या नहीं। और तीसरा, अगर कोई प्योरली विज़िट के लिए जाना चाहता है, उसका सिर्फ मकसद ये है कि सैर व सियाहत, तो उसके लिए वहाँ पे कौन से मकामात हैं सैर करने के काबिल, ऐसे मकामात जहाँ पे वो जाए और सैर करे, इस हवाले से आप कोई गाइड करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ से लोग जो जाते हैं विज़िट वीज़ा पर, उनका वहाँ पे स्टे कितना होता है, कितने अरसे के लिए उनका वीज़ा लगता है, और इसके साथ जो ना ये भी आप बता दें कि अगर वहाँ पे जाने के बाद कोई बंदा अपना वीज़ा जो है उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहे, तब्दील करना चाहे, तो उसका क्या प्रोसीजर है और क्या ये मुमकिन भी है या नहीं, इस पर थोड़ा सा जी हाँ बताइएगा। जैसे कि आपने कहा कि यूके एक टूरिस्ट लवर स्पॉट है, वहाँ पे बहुत से लोग घूमने फिरने जाते हैं। बर्मिंघम है, इसके अलावा मैनचेस्टर है, सारी जगह लोग घूमने फिरने जाते हैं। हम जो ट्रैवल प्लान मेंशन करते हैं, अगर आपका 10 दिन का ट्रैवल प्लान है, लाइक एक दिन आपने जो है वो अराइवल होगा, सेकंड दिन आपकी इन्विटेशन है जहाँ कॉन्फ्रेंस है, फिर 8 दिन हम उसी सिटी से जहाँ पे आपका अराइवल होता है उसी से मुताबिक हम प्लेसेस डिफाइन करते हैं कि आप यहाँ घूमेंगे, ताकि एक तो आपका डिस्टेंस जो है वो मेजरेबल हो। ये नहीं है कि आप जो है वो एक डिस्टेंस से 600 किलोमीटर दूर एक दिन में जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ ह्यूमन बीइंग के वो ट्रैवल कर सके कि ना कर सके। ये वीज़ा ऑफिसर जो है डेफिनेटली आपके डिस्टेंस को मेजर करता है कि क्या ये एक दिन में या आधे घंटे, जब भी हमने डिस्टेंस लिखा होता है उसमें मेजर करके अफोर्डेबिलिटी है इसकी नहीं है।
सेकंड, आपने कहा कि जो कवानीन हैं, लॉस एंड रेगुलेशंस हैं, वो जैसे हर कंट्रीज़ के अलग अलग होते हैं। तो हम एक पूरे, जब उनका वीज़ा, जब वो इंटरव्यू डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, तब हम उनको एक पूरी एक उनका सेशन लेते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यू मस्ट फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि हर कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बनती है। अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे देन यू हैव टू इम्पोज अ फाइन। तो हम हर चीज़ को, जो अपने हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको हम हर चीज़ बताते हैं कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, तो आपने उनको कैसे जवाब देना है, क्या चीज़ आपने बतानी है। आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। ये सब चीज़ें हम जो है, हमारा KHM इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है, वो हम फिज़िकली भी लोगों को जो है वो सेशन कंडक्ट करके उनको बताते हैं। थर्ड, आपका क्वेश्चन था कि कैसे हम विजिट वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क वीज़ा पे या वर्क परमिट के ऊपर। उसके उसके अंदर कंडीशंस ये होती हैं कि अगर आप वहाँ जाते हैं, आपको एम्प्लॉयर अट्रैक्ट करता है, एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र कर देता है, वो एक सर्टन अमाउंट आपकी डिटेक्ट करके आपके लिए जॉब वर्क परमिट के लिए ऑफ़र जो है, स्टेटस कन्वर्ट की एप्लीकेशन जो है वो अपनी एम्बेसी में दे देता है कि ये बंदा मेरे लिए जो है वो काम कर रहा है और मैं इससे खुश हूँ, मैं इसको वर्क परमिट देना चाह रहा हूँ या अपने पास 5 साल के लिए रखना चाह रहा हूँ। वो कंडीशन जो है एम्बेसी में फुलफ़िल होती हैं। अगर वो कंडीशन फुलफ़िल हो देन आपको वीज़ा जो है वो स्टेटस आपका चेंज हो जाता है। इसके बाद आपने कहा कि विज़िट वीज़ा जो है वो कितने साल का UK का होता है। एक 6 मंथ का होता है, 12 महीने का होता है, 1.5 का होता है और 2 ईयर्स का होता है। तो इस टोटली बेस्ड ऑन, अगर आपने 2 ईयर्स का अप्लाई करना है तो यू हैव सब मेडिकल, अगर आप मेडिकल की बेस पे कर रहे हैं तो आपको मेडिकेशन की बड़ी ज़रूरत होती है कि किस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, क्या मकसद है आपका। अगर आप 6 मंथ के लिए कर रहे हैं तो आपकी होटल बुकिंग क्या है, आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है। ये सब चीज़ें जो हमारा इदारा है KHM इमिग्रेशन, हम उसके अंदर आपको डिफ़ाइन करके आपको हार्ड कॉपी देते हैं, आपको फिज़िकली बताते भी हैं, ताकि वीज़ा ऑफिसर इन बातों से जो है वो सेटिस्फाई होकर आपको वीज़ा दे सके। जी असलम साहब, बड़ी तफसील से आपने बताया। अच्छा, कोई भी काम हो तो उसके लिए ज़ाहिर है एक फ़ाइनेंस होता है, अखराजात होते हैं। तो अगर कोई बंदा अपने तौर पे ये सारा काम करना चाहे तो उसके कितने अखराजात और कितनी उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है, मुश्किल दरपेश होती हैं, एक तो ये बताएं। और फिर अगर KHM इमिग्रेशन आपके पास कोई बंदा आता है तो आप उसको क्या फैसिलिटेट करते हैं, किस तरह फैसिलिटेट करते हैं और उसका ख़र्चा कितना होता है? जी सर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत से कंसल्टेंट जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी बहुत से एरियाज़ में बैठे हुए हैं और काफ़ी हाई प्राइसेस वो कर रहे हैं। हम एक डिस्काउंटेड प्राइस में जो है वो आपको ऑफ़र करते हैं, जिसके अंदर हम बेसिक जो आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल होता है, इन्विटेशन, वो मंगवाते हैं, जिससे आपका केस नॉर्मली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो तो एज अ जो क्लाइंट है उनकी अपनी होती है, ताकि उन्हीं के नाम का जो बैंक स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट होती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तब वीज़ा ऑफिसर जो है उसको काफ़ी अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ता है उसके अंदर। जो हमारे चार्जेस हैं वो एक मिनिमम चार्जेस हैं। हम ये चाहते हैं कि सब लोग जो भी काफ़ी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी जो है वो शिकार हुए होते हैं बहुत से लोगों के लिए। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनको एक डिस्काउंटेड प्राइस में ऑफ़र करें। कितने हम चार्जेस लेते हैं, कितने हम मिनिमम लेते हैं, ये हमने एक ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। हमारा ऑफिस के अंदर सारा कुछ मेंशन है कि आप जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करवाते हैं, एक क्योंकि रिलायबल कंपनी है उसके आप अकाउंट में करवाते हैं, ताकि आपको कुछ शुबात ना रहे। कुछ लोग जो होते हैं वो आपसे पर्सनली अपने अकाउंट्स में मंगवाते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हर ट्रांजेक्शन जो है वो कंपनी के अकाउंट में हो, ताकि एक स्मूथ वे पे आपका ट्रांजेक्शन कर सकें। जी बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया असलम साहब। ये आपकी जो ऑफ़िस का एड्रेस है और टेलीफोन नंबर जहाँ पे लोग जो है ना रब्ता कर सकते हैं आपसे, वो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी के साथ जो है ना मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इस दुआ के साथ नाजरीन से इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।